हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवधीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट फरवरी एग्जाम 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सीटेट के फॉर्म में गलती कर रहे हैं। जो भी छात्र सीटेट के फॉर्म में गलती करेंगे या तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या तो वह सीटेट एग्जाम को पास कर लेंगे, लेकिन बाद में जब वह गवर्नमेंट टीचर बनेंगे उस समय उनका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा तो उस समय उनको प्रॉब्लम होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सीटेट के फॉर्म में कौन सी गलती नहीं करनी है। सबसे पहली गलती है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कोड को फिलअप करने में गलती कर रहे हैं। फर्स्ट की जगह पर सेकंड या सेकंड की जगह पर फर्स्ट कर दे रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वह डीएलएड या बीटीसी किए हैं तो उनको कौन सा कोड फिलअप करना है, बीएड किए हैं तो उनको कौन सा यहाँ पे कोड फिलअप करना है, इसको देखने वाले हैं। बहुत सारे छात्र परेशान है कि एग्जाम सिटी का इस बार ऑप्शन नहीं आता है, एग्जाम सेंटर उनको किस तरह से मिलेगा, इसको भी देखने वाले हैं। और यहाँ पर देखेंगे फॉर्म में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन का, उसमें से आपको कौन सा चूज करना है उसको देखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीएड कर रहे हैं और उनका जो बैच है वह 2025 से 27 वाला बैच है। और फॉर्म में देखेंगे 2027 का ऑप्शन नहीं दे रहा है, वह यहाँ पे 2026 यहाँ पे फिलअप करके वह फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं, और अगर करेंगे तो उनका जो फॉर्म रहेगा वह वैलिड रहेगा या नहीं, जो सर्टिफिकेट मिलेगा वह वैलिड रहेगा कि नहीं, उनको देखने वाले हैं। और सीटेट के फॉर्म फिलअप में देखेंगे आइडेंटिटी प्रूफ में जो भी ऑप्शन आ रहे हैं उसमें कहीं पर भी आपको आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर उसको किस तरह से फिल कर सकते हैं इसको भी देखने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका यहाँ पे कॉलेज नेम शो नहीं हो रहा है, वह क्या फिल कर सकते हैं। तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम है या कॉलेज का जो पिन कोड है वह क्या आपको फिल करना है, इन सब प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 मिनट का वीडियो है, इसको कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा जिससे फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, फॉर्म को लेकर के आपको कुछ भी सोचना ना पड़े। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा कोई गलती आपके से आपके फॉर्म में ना हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में। तो जब आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आइडेंटिटी प्रूफ लिखा है और आइडेंटिटी यहाँ पे नंबर लिखा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन मिल रहे हैं उसमें देखेंगे वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, राशन कार्ड है और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ है, ड्राइविंग लाइसेंस है। इसमें देखेंगे छात्रों के पास या तो वोटर आईडी होगा या तो बैंक पासबुक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये है। बहुत सारे ऐसे छात्र जिनके पास यह भी नहीं है, जिनके पास नहीं है वह एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी, इसको आप चूज करेंगे। इसको चूज करने के बाद आप लोग पैन कार्ड लगा सकते हैं, पैन कार्ड आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पैन कार्ड का जो नंबर होगा उसको आपको यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर में फिल कर देना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इसी तरीके से बहुत सारे छात्रों के पास पैन कार्ड भी नहीं है तो आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है, वही आपका आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा। तो दोनों में से कोई डाल दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अगली देखिए जो प्रॉब्लम आ रही है वह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला है यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पे लैंग्वेज जो फर्स्ट सेकंड है इसमें कुछ भी आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट है, इसमें आप हिंदी डाल दिए, नीचे आप इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू या मराठी कुछ भी डाल सकते हैं। अगर इसको आप उल्टा करना चाहें, ऊपर यहाँ पे इंग्लिश या संस्कृत आप करना चाहें, उर्दू मराठी कुछ भी करना चाहें, नीचे हिंदी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या तो हिंदी को भी चेंज करके कोई दूसरी लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर यहाँ पे 1 to 5 दिया गया है। तो यह जो पेपर है यह सिर्फ यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट होता है यह बीटीसी वाले छात्र या जो डीएलएड वाले छात्र वही फिलअप कर पाते हैं, उन्हीं में यह ऑप्शन आएगा। अगर यहाँ पर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड चूज करेंगे या सिर्फ आप पेपर फर्स्ट करेंगे तभी यह आप में ऑप्शन आएगा। और यहाँ पर जो कोड आपको फिलअप करना है वह एक कोड फिलअप करना है। जो भी बीटीसी या डीएलएड वाले छात्र हैं उनको यहाँ पर एक फिलअप करना है। इसी तरीके से यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर यहाँ पे 6 to 8 है। और अगर आपका बीटीसी है, यहाँ पर देख सकते हैं बीटीसी या डीएलएड है तो नीचे वाले में भी जो कोड आपको यहाँ पे चूज करना है एक चूज करना है। यहाँ पर आपको दिखा दिया जा रहा है, जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं पेपर फर्स्ट है, क्लास 1 से 5 के स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर देखेंगे 1 से 5 के छात्रों के लिए है। और इसमें जो सबसे पहला है उसमें आप अगर अच्छी तरीके से देखेंगे तो जो यहाँ से कोड दिया गया है यहाँ पर आपको कोड फिलअप करना है एक। यहाँ पर देखेंगे कोड जो है वही यहाँ पे फिलअप हो रहा है। यहाँ पे दिया गया सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट यहाँ पे 50% मार्क एंड पास्ड आर परसुइंग 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन
बाई व्हाट एवर नेम नोन। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है कि आपका यहाँ पे जो 12 है, 12 में आपका 50% या 50% से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद दिया गया है यहाँ पे आप डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड किसी भी नाम से जाना जा रहा हो, या तो इसको बीटीसी के नाम से, या बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसका नाम डीएलएड की तरह ही रहता है, तो वे सब कोर्स वालों को यहाँ पे 12 में उनका 50% रहना चाहिए। और डीएलएड वर्क चाहे किसी भी सेमेस्टर में या डीएलएड के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सिर्फ एडमिशन ले लिए, कोई एग्जाम नहीं हुआ है, वो सब फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है, तो यहाँ से क्लियर है कि आपको एक फिलअप करना है। बाकी बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिनका यहाँ पे इंटर में 50% नहीं है, 50% से कम है, तो 45% है, वह भी यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उनको यहाँ पे सेकंड नंबर चूज करना होगा। यहाँ पे क्या चूज करना होगा, उनको सेकंड नंबर चूज करना होगा। यह 1 से 5 वाले के लिए है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बीएलएड किए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बीएलएड किए हैं, उनको 3 चूज करना होगा प्राइमरी के लिए। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं यहाँ पर देखेंगे स्पेशल एजुकेशन, जो डीएलएड है उसमें भी स्पेशल एजुकेशन में किए हैं, उनको 4 सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपका जो भी प्राइमरी है, प्राइमरी के लिए आपका क्लियर हो चुका है कि कोड आपको 1 फिलअप करना है। बाकी अपने यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अब बात करते हैं जो यहाँ पे डीएलएड वाले छात्र हैं, उनको यहाँ पर देखेंगे नीचे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन और डिग्री इन एजुकेशन। तो जो डीएलएड होता है वह डिप्लोमा है, तो आपको क्या करना है, डिप्लोमा इन एजुकेशन करना है। यहाँ पर भी गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो गलती कर देते हैं, कोड में गलती कर देते हैं या नीचे वाले में गलती कर देते हैं, उनको बाद में चल कर ये प्रॉब्लम होती है वेरिफिकेशन टाइम, तो इसको आप सही फिलअप कीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे बीएड वाले स्टूडेंट। तो बीएड वाले बेसिकली यहाँ पर पेपर सेकंड को ही यहाँ पे फिल कर रहे हैं, पेपर सेकंड यहाँ पर है। और पेपर सेकंड में यहाँ पे जो बीएड वाले छात्र हैं, अगर आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे जो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है वही चूज करना है। और यहाँ पे डिग्री इन एजुकेशन चूज करना है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं कि सेकंड में क्या है। तो यहाँ पे 6 से 8 के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे 6 से 8 के लिए जो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसमें देखेंगे यहाँ पर आपको कोड मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे कोड दिया गया है और यहाँ पर कोड है, दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे पहला तो आपका यहाँ पे लिखा गया है ग्रेजुएशन होना चाहिए और पास या परसुइंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यह तो डीएलएड वालों के लिए जो एक कोड है 6 से 8 के लिए, 6 से 8 के लिए जो यहाँ पे कोड है पहला वाला, वह तो डीएलएड वालों के लिए है। लेकिन जो दूसरा है एटलीस्ट 50% मार्क आइदर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका या तो ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में, किसी में भी अगर 50% है, और परसुइंग का मतलब है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी में सेमेस्टर में आप बीएड के हैं, तो आप यहाँ पे जो सेकेंड वाला ऑप्शन है इसको आपको चूज करना है। तो कोड यहाँ पे बीएड वालों के लिए सेकेंड है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं और भी यहाँ पे और भी मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे छात्र रहते हैं जिनका यहाँ पे ग्रेजुएशन में 50% नहीं रहता है, तो 45% है और बीएड है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद बीएलएड वाले छात्र यहाँ पे 4 को चूज कर सकते हैं, या 3 है या 4 है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं बीए, बीएससी, बीएड इस तरह से किए हैं, तो 5 उनको चूज करना है। और यहाँ पर देखेंगे 6 स्पेशल एजुकेशन, बीएड में भी स्पेशल एजुकेशन वाला रहता है, वह 6 चूज कर लेंगे। जिनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, वह 7 को चूज कर लेंगे। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका यहाँ पे पीजी में 55% है और बीएड एमएड किए हैं, तो यहाँ पे 3 ईयर वाला जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड चल रहा है उसको किए हैं, तो उनको 8 फिलअप कर लेना है। तो यहाँ से सभी छात्रों का लगभग क्लियर हो चुका है कि आपको क्या फिलअप करना है। इसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर, यहाँ पे पेपर सेकेंड है। इसमें आपको देखिए जितने भी छात्र बीए किए हैं या बीकॉम किए हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो बीए में या बीकॉम हो, तो आपको यहाँ पे सोशल साइंस, यहाँ पे साइंस चूज करना है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। और जो भी छात्र यहाँ पे बीएससी किए हुए छात्र हैं उनको यहाँ पे मैथ और साइंस चूज करना है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑफर्ड पार पेपर सेकेंड है, यह सिर्फ सेकेंड वाले में ऑप्शन आएगा, तो उनको मैथ साइंस चूज करना है, यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे बहुत सारे छात्रों का डाउट रहता है कि जैसे यहाँ पर देखेंगे यह सब जो डिटेल होती है, अप्लाइंग वाली डिटेल और यहाँ पे जो लैंग्वेज वाली डिटेल है, और यहाँ पे देखेंगे जो पेपर वाली है सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 2। पहले क्या होता था कि यहाँ पे आपको एग्ज़ाम स्टेट और जो एग्ज़ाम सेंटर होते थे कि कहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज करने हैं उसकी डिटेल खुल जाती थी। इस बार नहीं, यह ऑप्शन आ रहा है, याद रखेंगे यह ऑप्शन नहीं आ रहा है।
इसमें क्या होता था कि पहले आपको यहाँ पे राज्य सेलेक्ट कर लेना था, कोई 4 यहाँ पे राज्य आपको सेलेक्ट कर सकते थे, या एक ही आप यहाँ पे राज्य को 4 बार सेलेक्ट कर सकते थे। उसके जो भी जिले रहते थे अपने आसपास के 4 जिलों को डाल करके अपना एग्जाम सेंटर आप लोग चूज कर सकते थे। लेकिन इस बार यह ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो जो आप लोग यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करेंगे, एड्रेस के अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम सेंटर अलॉट किए जाएंगे। यह पॉइंट याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे अगर पास हैं, यहाँ पे अगर दोनों में देखिए बिल्कुल सेम है, चाहे आप बीएड का भरिए या डीएलएड का भरिए, लगभग दोनों में सेम है। पास है तो यहाँ पे पास आपको फिलअप कर देना है, किस सन में पास है यह, और यहाँ पे एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन सब में है, और यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम दिया गया है। तो सबसे पहले अपना इंस्टीट्यूट आप इसमें खोज लेंगे, अगर इंस्टीट्यूट है तो उसको डाल दीजिए। इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है तो बोर्ड डाल सकते हैं। अगर बोर्ड भी आपका नहीं मिल रहा है, इंस्टीट्यूट का मतलब है कि आपको अपने कॉलेज का नाम सबसे पहले सर्च करना है। अगर मिल जाए तो फिल कीजिए, अदरवाइज बोर्ड आप सेलेक्ट कर दीजिए, बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर दीजिए। वो भी नहीं मिल रहा है तो अदर का आपको ऑप्शन मिल रहा है, अदर लिख करके अपने कॉलेज का नाम डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। या यूनिवर्सिटी का भी नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ से आपको नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पे रिजल्ट मोड है, अगर पास डाले हैं तो यहाँ पे रिजल्ट मोड में आपका यहाँ पे टोटल मार्क, ऑब्टेन्ड मार्क, परसेंटेज आएगा, उसको फिल कर लीजिएगा। इंस्टीट्यूट पिन कोड में अपना जो कॉलेज रहेगा, कॉलेज का आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। यहाँ पे भी बहुत सारे छात्र हैं जो गलती करते हैं, तो कॉलेज जिस स्थान पे रहता है उसका पिन कोड डालना रहता है, जिसको आप यहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, गूगल में सर्च करेंगे तो वो आ जाता है, तो उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो इसमें कोई गलती मत कीजिएगा। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं अपीयरिंग के लिए। तो अपीयरिंग में अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे देखेंगे 2026 ही आ रहा है, तो डीएलएड वाले इजली यहाँ पे 2026 आप लोग सेलेक्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2027 में भी पास होने वाले हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2026 ही फिल कर दीजिए, बिल्कुल वैलिड रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे परसुइंग लिखा गया, जो एलिजिबिलिटी उसमें परसुइंग लिखा गया, अपीयरिंग नहीं बल्कि परसुइंग लिखा गया है। इसका मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी सेमेस्टर में सब एलिजिबल रहेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन, यहाँ पर देखेंगे डिग्री इन एजुकेशन लिखा गया है, ये बीएड वालों के लिए, बाकी सब सेम है। इसमें अगर आप पास हैं तो यहाँ पे पास कर दीजिएगा, और किस सन में पास किया यहाँ पर, और इसमें भी एजुकेशन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट नेम दिया गया, तो आपको प्रेफरेंस देना है कि इंस्टीट्यूट नेम। इंस्टीट्यूट नेम का मतलब है कि कॉलेज नेम आप सर्च कीजिएगा, अगर आपका कॉलेज मिल जा रहा है तो कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा। कॉलेज का नाम मान लीजिए नहीं मिल रहा है तो उसको अदर लिख करके अपने कॉलेज का नाम डाल सकते हैं। अगर अदर लिख करके नहीं करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी का भी नाम डाल सकते हैं, गलत नहीं होगा, यह पॉइंट याद रख लेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, गलत नहीं है। रिजल्ट मोड दिया गया, रिजल्ट मोड में आप यहाँ पे अगर पास हो चुके हैं तो यहाँ पर देखेंगे टोटल मार्क, ऑब्टेन्ड मार्क, परसेंटेज आ जाएगा इस तरह से, और उसको आप लोग फिलअप करके इंस्टीट्यूट का पिन कोड मतलब कॉलेज का पिन कोड आप डाल देंगे। और अगर अपीयरिंग में है तो यहाँ पे अपीयरिंग आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, चाहे किसी भी सेमेस्टर में है, यहाँ पे आप 2026 यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम 2027 नहीं दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2026 भी सेलेक्ट करेंगे, गलत नहीं रहेगा। जो मार्कशीट मिलेगी वो बिल्कुल वैलिड रहेगी, तो 2026 आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पे कोर्स नेम में एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ही रहेगा, और यहाँ पे कॉलेज नेम डालना आपको पता ही है। और यहाँ पे रिजल्ट मोड ऑफ रहेगा, इंस्टीट्यूट पिन कोड में कॉलेज का पिन कोड डाल दीजिएगा, आराम से कैप्चा कोड डाल करके फिल कर दीजिएगा, यह भी आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे एक पॉइंट और है, यहाँ पर देखेंगे सब चेक बॉक्स किया जा रहा है, उसमें एग्जामिनेशन सिटी का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जब फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें नहीं आ रहा है अभी तक, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर्म फिल कर दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एग्जाम सिटी इस बार एड्रेस से ही आपकी यहाँ पे फेच की जाएगी, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी फॉर्म फिल कर लेंगे उसको भी दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है यहाँ पे कि जो सीटेट एग्जाम है उसकी तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो सीटेट पास करना बहुत ईजी है, क्योंकि देखिए जो सीटेट एग्जाम है उसमें 150 प्रश्न आपका आएगा, 150 मिनट मिलेगा, और 150 नंबर का आपका एग्जाम रहेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, यह पॉइंट आप जानते ही हैं। पासिंग मार्क जनरल कैटेगरी में और यहाँ पे अदर स्टेट के लिए 90 नंबर है, ओबीसी SC/ST रहेंगे 82 पर ही आप पास हो जाएंगे। और सीटेट एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि 150 में लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। CDP है, CDP में देखेंगे 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश है उसमें देखेंगे 20 से 22 प्रश्न, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। और सोशल साइंस या मैथ साइंस होगा तो उसमें भी देखेंगे लगभग 40 से 42 प्रश्न तक आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से तैयार कर लीजिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे
यूट्यूब से या यहाँ पे जो नोट्स होते हैं, बुक होती हैं, उनसे पढ़ लेंगे, आराम से पास हो जाएंगे। तो ये देखेंगे सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। ये सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी चाहते हैं प्राइमरी का मिल जाएगा। और इसमें आपका जून 2011 से लेकर दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर इसी में है। और पूरे 14 साल का पेपर रहेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया है। सभी सब्जेक्ट हैं जैसे सीडपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस, CBS। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करना है, नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF का डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो यहाँ पे सीधा व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से भी आप परचेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ लिख देना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी। जैसे मैसेज करेंगे तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप पे मैसेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो।